अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद तारिक मसूद आप तमाम का अपने यूट्यूब चैनल उर्दू कंप्यूटर्स पे इस्तकबाल करता हूँ। नाज़रीन, आज हम देखने वाले हैं कि हम इन पेज में शायरी की किताब कंपोज़ किस तरह करेंगे। इस तरह के अशआर हम कैसे लिख सकते हैं, यानी 2 मिसरा इधर हो, 2 मिसरा इधर, यानी एक शेर इधर हो और एक शेर इधर, ठीक है? तो इस तरह आपने बहुत सारी किताबें देखी होंगी शायरी की, और इसी तरह आपने बहुत सारी ऐसी भी किताबें देखी होंगी कि बीच में अशआर लिखे होते हैं, ठीक है? तो जितने भी तरीके हैं, वो तकरीबन मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में बताऊँगा आप लोगों को। ये भी स्टाइल शीट के ज़रिए बनता है, तो चूँकि हम स्टाइल शीट पढ़ चुके हैं, इस वजह से चलिए मैं यहाँ पे आप लोगों को बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले तो मैं इसे डिलीट कर लेता हूँ, ठीक है? और यहाँ से एंटर, ये सफ़ा हमारा खाली रहने देते हैं, ठीक है? स्टाइल शीट के ज़रिए आप सब काम कर सकते हैं। स्टाइल शीट मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, तो स्टाइल शीट का सबक गुज़र ही चुका है। मैं यहाँ से बस आपको स्टाइल शीट दिखाता जाऊँगा और सब कुछ करता जाऊँगा। एक राइट के नाम से मैंने बनाया हुआ है स्टाइल शीट, ठीक है? पहले तो देखिए हेडिंग के नाम से है। हेडिंग तो आप जानते ही हैं, है ना? कि कैसे क्या होता है। हेडिंग सेंटर में होता है, यहाँ पे 26 साइज़ मैंने दिया हुआ है और यहाँ से बॉम्बे ब्लैक हमने ले लिया है, ठीक है? आप चाहें तो कोई और फ़ॉन्ट भी ले सकते हैं, जैसे बॉम्बे ब्लैक के ऊपर एक बतूल फ़ॉन्ट भी है, तो ये भी आप ले सकते हैं, ठीक है? चलिए मैं उसे ही ले लेता हूँ और यहाँ से पैराग्राफ में आकर के यहाँ से सेंटर्ड है, चूँकि हेडिंग सेंटर में होता है और यहाँ से 26, 8, 34 हमने दे दिया है लाइन स्पेसिंग। यहाँ से ओके करते हैं और यहाँ से अप्लाई करना है तो कर दीजिए, यहाँ से डन करते हैं और कंट्रोल शिफ्ट एच करते हैं, ठीक है? कंट्रोल शिफ्ट एच। यहाँ से लिख लेते हैं हम गज़ल। ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद एंटर कीजिए और यहाँ से हमने एक राइट, एक लेफ्ट के नाम से भी बनाया हुआ है। यहाँ से देखिए एक राइट के नाम से है। इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं वो मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ से कैरेक्टर में आते हैं, यहाँ से 17 साइज़ है, नूरी नस्ताली की रहने देंगे और पैराग्राफ में आएँगे और यहाँ से फोर्स्ड जस्टिफाइड करेंगे। अभी तक तो हम जस्टिफाइड तक करते हुए आ रहे थे, लेकिन चूँकि हमें तमाम मिसरे बराबर चाहिए होते हैं, ठीक है? इसलिए हमने यहाँ पर फोर्स जस्टिफाइड का यूज़ किया है। शुरू में हम अलाइनमेंट में से इसको छोड़ दिए थे, यानी फोर्स जस्टिफाइड को बताया था आप लोगों को कि इसकी ज़रूरत जो है वो शायरी की किताब कंपोज़ करते हुए आती है, या फिर कोई सतह हमें बिल्कुल बराबर चाहिए तो वहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? जैसे मैं जब हाशिया की सेटिंग सिखाऊँगा तो उसमें भी इस फोर्स जस्टिफाइड का यूज़ होता है, वो दिखाऊँगा कैसे होता है। तो फिलहाल इतना याद रखिए कि आपको शायरी में फोर्स जस्टिफाइड यहाँ से रखना है। दूसरा ये है कि आप सबसे अहम बात वो ये है कि अगर आप राइट साइड से करना चाहते हैं कंपोज़ तो आपको इधर से कुछ जगह खाली छोड़नी होगी, ठीक है? वही मैंने एंड से 1.5 यानी 1.5 इंच का फासला छोड़ दिया है, यानी हमारी जो ये सतर हो, यानी ये मिसरा जो हम लिखें, वो इस तरफ दाहिनी तरफ आए, ठीक है? बाएँ तरफ ना आए, ठीक है? तो चलिए यहाँ से हमने एंड से छोड़ा हुआ है और यहाँ से 23 हमने साइज़ दे दिया है। यहाँ से हमने 23 साइज़ दे दिया है, ठीक है? और यहाँ से करते हैं ओके और यहाँ से करते हैं ओके और यहाँ से करते हैं डन, ठीक है? और यहाँ से हम कंट्रोल शिफ्ट आर प्रेस करेंगे, ये दाहिनी तरफ हमारा आ चुका है, ठीक है? उसके बाद हम यहाँ पे लिख लेते हैं कोई शेर, या चलिए हम इसके अगले सफ़े से कॉपी कर लेते हैं, या फिर एक लिख कर दिखा देता हूँ मैं एक शेर, बाकी या कॉपी कर लूँगा, ठीक है? यहाँ पे देखिए 2 मिसरा हमने लिख लिया है और इसी तरह आप लिख सकते हैं, देखिए दोनों तरफ बिल्कुल बराबर है, ऊपर से भी और नीचे से भी। ठीक है? ये तो राइट साइड वाला था, फिर हम एंटर करते हैं और यहाँ से हमने एक और बनाई हुई है, स्टाइल शीट लेफ्ट के नाम से। इसमें देखते हैं क्या-क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले कैरेक्टर में आएँगे और यहाँ से 17 है, नूरी नस्ताली की रहने देंगे, ठीक है? और यहाँ से पैराग्राफ में आकर के हम फोर्स जस्टिफाइड ही रहने देंगे और यहाँ शुरू से हम फासला छोड़ेंगे 1.5 इंच। चूँकि हमने यहाँ पे 1.5 इंच छोड़ा था अख़ीर से, है ना? चूँकि हमें ये शुरू में चाहिए था दाहिनी तरफ और अब हमें बाईं तरफ चाहिए, तो हम शुरू में 1.5 इंच का फासला छोड़ेंगे और यहाँ से 27 लाइन स्पेसिंग है। बकिया चीज़ें सेम है, कुछ बताने की इज़ाफ़ी ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने स्टाइल शीट देखा हुआ है सबक, उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ से डन करते हैं, तो यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करेंगे, ये इधर आ चुका है हमारा, ठीक है? और यहाँ से हम कोई और मिसाल लिख लेते हैं, जैसे यहाँ पे देख लेते हैं।
ठीक है? मसलन हम ये मिसरा लिख लेते हैं, ठीक है? चलिए, कंट्रोल शिफ्ट एल और यहाँ से हम लिखते हैं वो जो है वो मी से तो मिला है और चलिए हमने लिख लिया। देखिए बिल्कुल हमारा दोनों तरफ से बराबर है, ठीक है? तो स्टाइल शीट के ज़रिए ये भी काम होता है ना? तो आप स्टाइल शीट के ज़रिए भी काम कर सकते हैं। फिर हम एंटर प्रेस करते हैं और कंट्रोल शिफ्ट आर कीजिए और मसलन हम इसे ही कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल सी से और यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट आर किया हुआ है, यहाँ से कंट्रोल वी से प्रेस कर दीजिए यानी पेस्ट कर दीजिए। ये हमारा हो चुका है। फिर एंटर कीजिए और कंट्रोल शिफ्ट एल कीजिए और आपको जो भी अशआर लिखना हो, यहाँ चूँकि मैंने अलग-अलग अशआर लिखने नहीं है, बस आपको बताना है, इस वजह से मैं यहाँ पर इस तरह करता हुआ चला जा रहा हूँ, ठीक है? फिर इधर आ जाइए एंटर से कंट्रोल शिफ्ट आर और यहाँ से आप इसको करना चाहते हैं तो फिर इसे कॉपी कीजिए कंट्रोल सी से और यहाँ पे आइए और कंट्रोल वी से पेस्ट और इसको पहले कर लीजिए कॉपी और यहाँ से कंट्रोल सी से फिर एंटर आइए और कंट्रोल शिफ्ट एल कीजिए और कंट्रोल वी से पेस्ट कीजिए, ठीक है? फिर यहाँ पर आइए कंट्रोल शिफ्ट आर कीजिए, मैं पूरा सफ़ा कर ही देता हूँ, कंट्रोल सी और यहाँ से कंट्रोल वी, ठीक है? और फिर एंटर कीजिए और यहाँ से पहले हम कर लेते हैं इसको कॉपी कंट्रोल सी से और यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट एल और कंट्रोल वी। देख रहे हैं कितनी आसानी से हो रहा है हमारा, ठीक है? तो इस तरह आप तरतीब दे सकते हैं बहुत आसानी से। एक तरीका तो ये हो गया। एक और तरीका है, वो भी बताता हूँ। यहाँ से मैं डिलीट कर लेता हूँ मसलन इतना, ठीक है? बाकी रहने देता हूँ। एक तरीका तो ये है। एक तरीका ये है कि कुछ इंचेज़ में, ख़ास तौर से कुछ इंच में वो यूज़ होता है, ठीक है? मसलन 2.5 इंच में लिखे जाते हैं। उसके लिए हम टेबल फॉर्मेट बनाते हैं। कंट्रोल शिफ्ट आर कर लेते हैं इसको राइट में और इंसर्ट में जाएँगे और यहाँ से बनाएँगे एक टेबल, ठीक है? कॉलम हम ले लेते हैं 3 और रो ले लेते हैं 1 क्योंकि बीच में ज़रा-सा फासला भी हमें चाहिए और यहाँ पे आके सबसे पहले टेबल फॉर्मेट में यहाँ पर हम जो साइज़ देंगे वो देने वाले हैं 0.2, ठीक है? 0.2 दे दिया और यहाँ से कर दिया ओके। इसका साइज़ हो गया मुतय्यन। अब यहाँ से आते हैं और यहाँ भी टेबल फॉर्मेट में आएँगे और यहाँ से हम साइज़ जो देने वाले हैं वो है 1.75, ठीक है? यानी पौने 2 इंच तकरीबन, ठीक है? यहाँ से ओके करते हैं, ये हमारा आ चुका है। फिर यहाँ भी आइए और यहाँ भी उतना ही साइज़ देंगे। टेबल फॉर्मेट में आते हैं और यहाँ से देंगे हम 1.75 और यहाँ से कर देते हैं ओके, ठीक है? अब इन दोनों को बराबर लाना है यानी बीच में करना है, तो यहाँ से आइए आप टेबल फॉर्मेट में और यहाँ से 0 ठीक है, यहाँ से कर दीजिए सेंटर्ड, यहाँ से ओके। ये देखिए हमारा दोनों तरफ से हो चुका है बराबर, ठीक है? अब इसके अंदर आपको लिखना है, तो उसी तरह आप लिखिए, है ना? फोर्स जस्टिफाई करके, यहाँ देखिए फोर्स जस्टिफाइड है, ठीक है? तो यहाँ से हम कुछ लिख लेते हैं, बात चाहे अच्छा रुकिए, यहाँ से पैराग्राफ में आते हैं पहले और यहाँ से जो है फोर्स जस्टिफाइड है, यहाँ से हम छोड़ देते हैं, ठीक है? यानी इसे हम कर देंगे 0 क्योंकि फर्स्ट लाइन हमारा छूटा हुआ था ना इस वज़ह से ये दिक्कत आ रही थी। यहाँ से ओके कर दिया, अब यहाँ से लिखते हैं हम बात चाहे एक चीज़ आपको यहाँ पे ख़्याल रखना है कि आप जो है यहाँ पर छोटे ही शेर लिखेंगे, यानी जो 2.5 इंच, पौने 2 इंच में आ जाए आपका, ठीक है? पे सलीफ़ा हो कलीम। देखिए हमारा आ चुका है, टैब बटन से आगे आइए और यहाँ पे लिखिए बात यानी अगला मिसरा। यहाँ पे देखिए ये भी प्रॉब्लम आ रही है यही, तो यहाँ भी वही दिक्कत है, हम पैराग्राफ में आएँगे और देख लेंगे। जब भी ऐसी दिक्कत हो पैराग्राफ में आएँगे और यहाँ से कर देंगे 0 और यहाँ से कर देंगे ओके, ठीक है? और यहाँ से हम लिख लेते हैं बात कहने का सलीफ़ा चाहिए, ठीक है? ये हमने लिख लिया।
तो अब टैब बटन प्रेस करते जाइए और आगे बनाते जाइए आप, ठीक है? इस तरह। और चूँकि आपको इस ये लाइनिंग खत्म करनी है, यानी ये हमारा लाइन में ना आए, तो ये भी तरीका आप लोगों को मालूम है कैसे खत्म करते हैं। यहाँ से कर देंगे हम नन, ठीक है? यहाँ से आकर के नन कर देंगे और यहाँ से ओके। अब देखिए ये सिर्फ इसी तरह नजर आ रहा है। अब ये आपकी प्रिंटिंग में, यानी आपके पीडीएफ वगैरह में नहीं आएगी। आप बीच में भी कुछ डालना चाहते हैं तो बीच में भी कुछ डाल लीजिए। मसलन यहाँ से सेंटर करते हैं, है ना? यहाँ पे आते हैं और यहाँ से सेंटर, और यहाँ से सिंबल में आकर के आप कुछ डाल लीजिए। ये चूंकि इन पेज 3 है, तो यहाँ से सिंबल हमें ओपन करना होगा और यहाँ से कुछ हम कर लेते हैं, कोई चीज़ ले लेते हैं, स्टार वगैरह या कुछ भी। या फिर चलिए हम इसी को उठा लेते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है? और कंट्रोल शिफ्ट टाइप से, कंट्रोल शिफ्ट टाइप, कंट्रोल शिफ्ट टाइप, यहाँ आ गए। यहाँ पे कंट्रोल भी से पेस्ट कर दीजिए। इसको छोटा करिए आप, ठीक है? मसलन हम यहाँ से कर लेते हैं 13 और एंटर। यहाँ भी आते हैं, यहाँ भी कुछ गड़बड़ होगी ज़रूर, इस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, देखिए, है ना? यहाँ से 0 करते हैं और यहाँ से कर देते हैं ओके। ये आ चुका बीच में, ठीक है? तो इस तरह आप लगा सकते हैं सब में, है ना? यहीं से आप कॉपी करते जाइए और सबको कर लीजिए। मसलन यहाँ पे आते हैं और कंट्रोल V से पेस्ट, ठीक है? और यहाँ पर आते हैं, कंट्रोल C से कॉपी और कंट्रोल V से पेस्ट, ठीक है? इसी तरह फिर आइए, कंट्रोल C से कॉपी, कंट्रोल V से पेस्ट, और यहाँ पर आकर के कंट्रोल V से पेस्ट। यहाँ पे देखिए अभी एक गड़बड़ हो गई, ये मेरी ही वजह से हुई, खुद से, कि यहाँ पर जो है सबका साइज़ गड़बड़ हो गया। तो हम जाते हैं वापस से और साइज़ ठीक करते हैं। यहाँ से कितना करेंगे हम? 1.75, क्योंकि हमारा राइट तरफ वाला 1.75 ही था। अब ये हमारा हो चुका है बराबर, है ना? यहाँ से आते हैं और कंट्रोल C और यहाँ से कंट्रोल V, ठीक है? इसी तरह अब यहाँ पे आइए, कंट्रोल C कीजिए और यहाँ पर आकर के एंटर कर लेते हैं पहले, और यहाँ से वही गड़बड़ है, तो इसे हम हटा लेंगे। आप चाहें तो स्टाइल शीट अलग से इसके लिए तैयार कर सकते हैं, ठीक है? स्टाइल शीट अलग से तैयार कर लेंगे तो ये किस तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ये देखिए आ चुका है। यहाँ भी हम पहले इसे कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल V से, आ गया हमारा, ठीक है? तो इस तरह आप बना सकते हैं, ठीक है? इस तरह आप आसानी से बना सकते हैं। ये भी नहीं आएगा हमारा। एक और तरीका है जो बीच में रहने का है, वो भी हम स्टाइल शीट के जरिए करते हैं। कंट्रोल T से आते हैं स्टाइल शीट में और यहाँ से एक नया बनाते हैं। इसे हम कर लेते हैं सेंटर के नाम से सेव, ठीक है? यहाँ से ओके, और यहाँ से डाल लेते हैं C, ठीक है? कैरेक्टर में आएँगे और यहाँ से हम डालते हैं 17 और यहाँ से ओके। पैराग्राफ में आएँगे और यहाँ से रखेंगे हम जस्टिफाइड, ठीक है? और शुरू और आखिर से कुछ-कुछ पॉइंट हम छोड़ देंगे। मसलन शुरू से हम छोड़ देते हैं 0.75 और आखिर से भी छोड़ देंगे 0.75, ठीक है? और यहाँ से कर देते हैं 22 या 24, ठीक है? अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो करना हो। यहाँ से ओके, यहाँ से डन, और यहाँ से कीजिए कंट्रोल शिफ्ट C। यहाँ तक आ चुके हैं बीच में। अब यहाँ पर कुछ और लिख लीजिए। जैसे हम लिख लेते हैं यहाँ से, चलिए यहाँ से हम लिख लेते हैं। और थोड़ा-सा मसला हो गया था, इस वज़ह से मैं चला गया था। मेरे हमनफस मेरे हमनवा मुझे दोस्त बनके भगा ना दे। यहाँ भी एक दिक्कत अभी हमने की हुई है, ठीक है? और वो दिक्कत क्या है कि यहाँ पे हमने फ़ोर्स जस्टिफाइड नहीं किया है, ठीक है? तो हम वापस से आते हैं
और स्टाइल शीट में आकर के यहाँ से मॉडिफाई में और यहाँ से पैराग्राफ में और यहाँ से करेंगे हम फोर्स जस्टिफाइड और यहाँ से कर देते हैं ओके और यहाँ से अप्लाई। ये जो हमारा नीचे आ गया था, ये असल में साइज़ की वज़ह से हुआ, ठीक है? चूँकि हमने 17 साइज़ दे दिया था, अब ये जितना ज़्यादा हो सकता था इसने कम कर दिया है, ठीक है? तो हम यहाँ से आते हैं, या तो साइज़ कम करके देखते हैं, मसलन 15 करेंगे तो हो सकता है आ जाए। चलिए नहीं आया है, तो 13 करते हैं, लेकिन हमें ये काम करना नहीं है, ये बस मैं इसलिए बता रहा था ताकि गड़बड़ ना हो। तो इस हम यही करेंगे कि इतने लंबे अशार के लिए फिर हम थोड़ा-सा और स्पेस छोड़ेंगे। मसलन हम यहाँ से आते हैं स्टाइल शीट में और यहाँ से आते हैं मॉडिफाई में, ठीक है? और यहाँ से पैराग्राफ में और यहाँ से हम छोड़ देते हैं पॉइंट 5 छोड़ के देखते हैं, ठीक है? पॉइंट 5 और यहाँ से कर देते हैं ओके, यहाँ से ओके और यहाँ से अप्लाई, ठीक है? और यहाँ से हम देखते हैं अब 17 करके, चलिए आ चुका है हमारा, है ना? फिर एंटर कीजिए और यहाँ से लिख लीजिए आप दोनों बराबर होगा, ठीक है? क्योंकि हमने अब फोर्स जस्टिफाइड कर दिया है। करके इसमें 3 होगी, ये हुआ 90। देखिए ये हमारा हो गया ना बराबर, हम इसे ही कर लेते हैं कॉपी या फिर एक मिसरा और लिख लेते हैं चलिए। इस तरह के भी आपने अशार देखे होंगे, ठीक है? अच्छा उसके बाद कुछ और भी लिख लेते हैं। मुझे छोड़ दे मेरे ख़्याल पर यही मिसरा है शायद। मुझे छोड़ दे मेरे ख़्याल पर, है ना? तेरा का भरोसा भरोसा है चार अगर। उसके बाद एंटर कीजिए और यहाँ पे लिख लीजिए अगला मिसरा, ये तेरी नवाज़िशें, ये तेरी नवाज़िशें, है ना? नवाज़िशें मुख्तसर मेरा दर्द और बढ़ा न दे, ठीक है? ये हमने लिख लिया। अब इसी को उठाते हैं और यहाँ से कंट्रोल सी से कॉपी और यहाँ से आते हैं और कंट्रोल वी से पेस्ट। देख रहे हैं तो ये 3 तरीके से आप कर सकते हैं काम। और भी कोई तरीका हो तो खुद से दिमाग लगा लीजिएगा, ठीक है? अच्छा सब 4-4 यहाँ पे हैं यानी 2-2 शेर, तो यहाँ पे भाई 3 लाइन क्यों है? यहाँ भी एक और होना चाहिए। तो चलिए हम एक और कर ही देते हैं यहाँ पे कम क्यों रहे? यहाँ पे आते हैं और कंट्रोल सी से कॉपी और यहाँ से कंट्रोल वी से पेस्ट। इसे भी कंट्रोल सी से कॉपी और यहाँ से कंट्रोल वी से पेस्ट। हो चुका हमारा सब कुछ। अब हम बनाते हैं इसकी पीडीएफ और देखते हैं क्या होता है। सिर्फ पहले सफ़े की बनाएँगे, है ना? 1-1 ठीक है ये। और यहाँ से आते हैं माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट की पीडीएफ, यहाँ से ठीक है। यहाँ से आते हैं रेफर, ठीक है। यहाँ से ओके, यहाँ से ओके और यहाँ से हम बना लेते हैं डेस्कटॉप पे किसी नाम से, मसलन 200 और यहाँ से सेव। अच्छा लगता है ये सातों सफ़े का बना दिया है क्योंकि हमने सेटिंग कुछ गड़बड़ की है वहाँ पे। देखिए कितना ज़बरदस्त बना है, ठीक है? ये 3 तरीके से बनता है। अब देखिए यहाँ पे दूसरे सफ़े में मैंने यहाँ पर कुछ गड़बड़ की थी इस वज़ह से इस तरह हुआ है। या तो आप पेज डिलीट भी कर सकते हैं, है ना? आपको मालूम है कि कैसे किया जाता है। यहाँ पे आते हैं और आल्ट और डिलीट बटन प्रेस कीजिए, इस तरह खुल जाएगा। आप कहाँ से करना है आपको दूसरे सफ़े से आखिर तक 2 से 7 हम लिख देते हैं और सबको कर देते हैं डिलीट।
ठीक है? चलिए हमने सब डिलीट कर दिया। ये यहाँ पे आ रहा है असल में नीचे चूँकि बहुत सारे ये थे, टेक्स्ट थे इस वजह से। हम यहाँ से आते हैं और यहाँ से बना लेते हैं इसी की पीडीएफ यानी कॉपी कर लेंगे। ठीक है? देख लेते हैं यहाँ से, सब कुछ ठीक है यानी यहाँ से ओके, यहाँ से ओके, यहाँ से ओके और यहाँ से डेस्कटॉप और यहाँ से कर लेते हैं लो यही था ना हमारा रिप्लेस कर देते हैं इसी को। चलिए हमारा बन चुका है, यहाँ पे देखते हैं क्या हाल है। चलिए हमारा तैयार है, ठीक है? ज़बरदस्त तरीके से हमारा तैयार है। और भी तरीके हों तो आप खुद से लगा लीजिएगा, ठीक है? चलिए इतना ही रहने देते हैं। अस्सलाम वालेकुम।